हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए, जैसा मैंने कहा था कि हम लोग इस चैनल पर बहुत जल्द क्लास 1 से लेकर के, समझिएगा, क्लास 1 to 12 सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर लेकर के आएंगे। तो फाइनली हम लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, कौन कौन से होते हैं और उनको किस क्रम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए और किस तरीके से हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होते क्या हैं, इनको समझने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आज हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है हम कहते किसको हैं। आपको पता है पार्ट्स का मतलब क्या होता है, भाग होते हैं किसी चीज के। और स्पीच, स्पीच का मतलब क्या होगा, हिंदी में अगर जाओगे तो भाषण होता है। क्या होता है? भाषण। हिंदी में आप इसको भाषण कहते हैं। अब जब किसी स्पीच को हमें तैयार करना होता है, किसी स्पीच को तैयार करने के लिए हमें कई सारे सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सेंटेंसेस की, यानी कि वाक्यों की जरूरत हमें पड़ती है। अब कोई सिंगल वाक्य स्पीच तो नहीं बन सकता, यानी स्पीच के लिए हमें कई सारे सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों की जरूरत पड़ेगी। अब उन वाक्यों को बनाने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली आपके 8 प्रकार के होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं। नाउन हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इनकी मदद से ही हमारे सेंटेंसेस तैयार होते हैं, यानी कि वाक्य बनते हैं। अब जब इनकी सहायता से वाक्य बनते हैं तो ये सब क्या कहलाएंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे, क्योंकि सेंटेंसेस से मिलके आपका स्पीच तैयार होगा और सेंटेंस आपके इनसे तैयार होंगे। समझिएगा, जैसे कोई भी सेंटेंस बनाना है तो इन 8 में से किसी ना किसी का यूज जरूर होगा। कोई भी सेंटेंस बनाइए आप लोग और फिर देखिए क्या उसमें नाउन यूज हुआ है। यदि नाउन नहीं यूज हुआ तो प्रोनाउन यूज हुआ होगा। अगर मान लीजिए कुछ भी यूज नहीं हुआ तो वर्ब आपका यूज हुआ ही हुआ होगा किसी भी कंडीशन में। बिना वर्ब के आप लोगों के सेंटेंस बन के तैयार नहीं होंगे। ठीक, तो इसीलिए हम इन सभी को, इन 8 को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, क्योंकि ये स्पीच के ही पार्ट होते हैं। और स्पीच के कैसे पार्ट होते हैं वो भी मैंने बताया कि स्पीच कई सारे सेंटेंसेस से मिलके आपकी बनती है। अब सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें इन 8 की जरूरत पड़ती है। इन 8 में से कोई भी यूज हो सकते हैं, एक का यूज हो सकता है, 2 का यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सी इज अ टीचर। सी इज अ टीचर। अब देखिए यहां पर जो सी यूज हुआ है ये आपका प्रोनाउन हो गया, ये जो यहां पर आपकी वर्ब हो गई। तो यहां पर प्रोनाउन और वर्ब दोनों का यूज किया गया है सेंटेंस में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी वजह से कहा जाता है कि इनके बिना आपकी स्पीच तैयार नहीं हो सकती। अब स्पीच तैयार होने के लिए आपको कई सारे वाक्य बनाने पड़ेंगे। जब कई सारे वाक्य बनेंगे तो उन वाक्यों में इनका किसी ना किसी का यूज अवश्य हुआ होगा, तभी आपका एक सेंटेंस बन के तैयार हुआ होगा। ठीक, तो अब आपको समझ में आया कि हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते क्यों हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आप कोई मिक्स वेज बनाते हैं। एक सेकेंड समझिएगा, हमने देखा कि हमें कोई एक मिक्स वेज बनानी है। तो मिक्स वेज में क्या होता है, कई सारी वेजिटेबल्स यूज करते हैं। मान लीजिए हमने एक शिमला मिर्च भी यूज किया, ठीक है, पनीर भी यूज किया और उसमें कई सारे मसाले भी यूज करते हैं, तभी जाकर के आपकी मिक्स वेज तैयार होती है। मान लीजिए जो हमने मिक्स वेज में वेजिटेबल्स डाली थी उनमें से 1-2 कम भी कर दें, इसके बावजूद भी आपकी क्या हो जाएगी, मिक्स वेज बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये सभी के सभी जो पनीर है,
जो बाकी वेजिटेबल्स है, मान लीजिए शिमला मिर्च हो गई, इसके अलावा मसाले हो गए, आपकी फूल गोभी हो गई, मटर आपका हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पार्ट्स ऑफ मिक्स वेज हो गए। यानी मिक्स वेज तैयार करना है तो हमें इनमें से किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके बिना मिक्स वेज तैयार नहीं होगी। ऐसे ही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं कि जब तक ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने नीचे यहाँ पर 8 दिए हुए हैं, इनके बिना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा और सेंटेंस के बिना स्पीच तैयार नहीं होती। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि जो सेंटेंसेस बनेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेस से ही बनेंगे और कई सारे सेंटेंस मिलकर के एक स्पीच तैयार करेंगे। इसीलिए हम इन सभी को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिस तरीके से मिक्स वेज में आपकी पनीर, मटर ये उसके भाग हैं, इसी तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच में आपके ये जो 8 दिए हुए हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते क्यों हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लो। मान लीजिए जो एक आपकी साइकिल है, सबने देखी होगी, सबको पता होगा साइकिल के बारे में। अब साइकिल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे रिम हो गया, टायर हो गया, ट्यूब हो गया, तो ये पार्ट्स ऑफ साइकिल कहलाएंगे। ऐसे ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब चलिए एक एक को देख लेते हैं, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। अभी आज हम यहाँ पर इनके बारे में शॉर्ट में समझेंगे, किसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इनका यूज कैसे और कहाँ पर किया जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के आएगा। यानी सबसे पहले अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, फिर जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे हम प्रोनाउन के बारे में, जिसमें डिटेल ज़्यादा होगी। उस टॉपिक के हमारे 2 वीडियो बन सकते हैं, 3 वीडियो बन सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, फिर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसी तरीके से हम ये 8 के 8 कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी लोग जिन अभी 10th 12th में होंगे, चाहे वो 5th क्लास में हो, चाहे 8th क्लास में हो, चाहे 9th क्लास में हो, सभी लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यदि आप लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसको आसानी से भूल पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी लेकर के आएंगे। 10th में आपका पेपर किस तरीके से आया है और आपके किस तरीके के क्वेश्चन 10th में आ सकते हैं। और इस चैनल पर हम सिर्फ क्या कहते हैं, ग्रामर बस नहीं पढ़ाएंगे, आपकी लिटरेचर पढ़ाएंगे, सब कुछ आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया है कौन से टॉपिक से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। चलिए, तो यहां पर हम बात करें नाउन को, तो नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस इसको इंग्लिश में वही कह देना है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, ठीक। ये जब हम टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको डेफिनेशन भी लिखाई जाएगी, डेफिनेशन भी पढ़ाई जाएगी। नाउन होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे, कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, सब कुछ एक एक करके आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तो चलिए, नाउन को बोलते हैं हम संज्ञा, प्रोनाउन को बोलते हैं हम सर्वनाम। इसके बाद है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बोलते हैं हम लोग विशेषण। वर्ब आपकी क्रिया को बोलते हैं। एडवर्ब आपका कहलाता है क्रिया विशेषण। क्या कहलाता है, यहां लिख देते हैं, क्रिया विशेषण। प्रेपोजिशन ये होते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्व सर्ग। कंजंक्शन आपके होते हैं संयोजक। और इंटरजेक्शन होते हैं आपके विस्मयादि बोधक। क्या, विस्मयादि बोधक। तो ये तो हो गए इनके हिंदी नाम। अब समझिएगा, नाउन तो हो गई संज्ञा, और नाउन को आपको याद रखना है सिर्फ नेम से।
चाहे किसी का भी नाम हो, वो संज्ञा कहलाएगा। इसके बाद जो संज्ञा के स्थान पे यानी कि नाउन के स्थान पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा है आपका एडजेक्टिव। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों की जो विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब आपकी क्या होती है, काम के करने या होने को जो दिखाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। एक आपकी एक्शन वर्ब होती है और एक होती है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी काम के होने को दिखाना और एक किसी काम के करने को दिखाना। एडवर्ब कहलाता है क्रिया विशेषण। ये वर्ब की भी विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और ये खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, इतना समझ लीजिए। प्रपोजिशन पूर्व सर्ग होते हैं, ठीक है। जब इनका हम टॉपिक पढ़ेंगे तो समझाएंगे किस तरीके से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। कंजंक्शन दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेसेस को जोड़ने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन होते हैं आपके विस्मयादि बोधक वर्ड्स, जैसे ओ, ठीक है, हेलो, ये भी आपके क्या हैं, विस्मयादि बोधक शब्द हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये हमारे 8 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक अगले वीडियो में आएगा नाउन का। तो नाउन के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती है आपको बताया जाएगा, चाहे आप बोर्ड्स एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, इतना याद रखिएगा। तो हम लोग एक एक करके वीडियो लाते रहेंगे। जितने भी लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनकी इंग्लिश वीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कक्षा तीसरी चौथी वालों को पढ़ाया जाता है उतना बेसिक से ले रहे हैं। और ग्रामर आपको सबको करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो आपका लिटरेचर पार्ट है, 9th का हो चाहे 10th क्लास के हो, 11th 12th, सभी के लिटरेचर वो भी आपको इस चैनल में देखने को मिलने वाली है। तो आज आप लोग नोट करके रख लीजिए और साथ में एक काम और करिएगा, आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। आज आप टॉपिक डालिए पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हमारे पढ़ने का क्रम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पूरे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस के बाद हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर आपके नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी एक टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रह गया डिटर्मिनर्स, ठीक। तो ये क्या होते हैं डिटर्मिनर्स? ये लगभग एडजेक्टिव ही होते हैं, बस डिटर्मिनर्स में प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज नहीं होता है। तो ये टॉपिक भी हम करवाएंगे, लेकिन अभी जो आपके मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये 8 प्रकार के, पहले हम इनको कंप्लीट करेंगे। बाद में आपके लास्ट में डिटर्मिनर्स भी करवा देंगे। डिटर्मिनर्स के अंदर ही आपके आर्टिकल भी आ जाते हैं, ठीक। आर्टिकल यानी ए एन दी का जो यूज होता है उसको भी हम डिटर्मिनर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही। हमने आज से क्लास स्टार्ट कर दी है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है क्लासेस में गैप हो सकता है, 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद क्लास आए, जितना मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों की क्लासें आती रहेंगी इसी तरीके से। आप लोगों की जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, एमपी बोर्ड की बात करें हम, तो एमपी बोर्ड में 10th क्लास और 12th क्लास, इनके हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाएंगे। 3 से 4 साल के पेपर सॉल्व करवा देंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फरवरी में आप लोगों के एग्ज़ाम है, ठीक। तो बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, आप लोगों की तैयारी इतनी करवा दी जाएगी कि लिटरेचर को छोड़ दे यदि हम, तो आपको पता है 10th 12th में 2 पैसेज आते हैं, शॉर्ट नोट आता है, फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं, डू एज डायरेक्ट आते हैं। ये सब आपके ग्रामर से ही क्वेश्चन बन करके आते हैं। सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आपके आते हैं, सब कुछ करवाऊंगा। बस आप लोग यदि स्कूल में हैं
कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि इंग्लिश हमारी वीक है तो बिल्कुल हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए। एकदम बेसिक से हम लोग इंग्लिश उठा रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की क्लासेस आप चाहते हैं कि लगातार आती रहें तो भी आप लोग कमेंट्स में लिख करके बताइएगा। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया वो भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।